जोर से जोर से। क्या बात। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हार ना मनाए, प्रेजेंट बाय लाइफ बॉय शैम्पू एंड माइको। T20 वर्ल्ड कप 2024 का आखिरकार इख्तिताम हो गया और भारत इस वर्ल्ड कप 2024 को जीतने में कामयाब हो गया। एक बार इंडिया के लिए तालियां होनी चाहिए। साउथ अफ्रीका पहली बार किसी वर्ल्ड कप के फाइनल में क्वालिफाई करके गया, मगर बदकिस्मती ये कि बहुत करीब आने के बावजूद वो मैच ना जीत पाए। मजीद बात करेंगे क्रिकेट पर, मगर हमारे पैनल का इंट्रोडक्शन मेरे साथ मौजूद है, अपने ख्यालात में आजाद, क्रिकेटर्स बॉलर्स को किया बर्बाद, अहमद शहजाद। इनको याद कर रहे हैं हम क्रिकेट में आज और कल। मेरे साथ मौजूद उमर अकबर। उमर, अपना अहमद भाई आपसे आगाज करूंगा। साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंच गया, सोच ही आ रही थी कि इस बार फाइनल में पहुंच गए तो चोक नहीं करेंगे, जीत जाएंगे, मगर ऐसी पोजीशन में आने के बावजूद कि जब एक बॉल से भी 6 से भी कम का रन रेट दरकार था, चोक कर गए। इंडिया 7 रन से जीत गई। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पहले तो फिनोमिनल जो मैच खेला है वो इंडिया ने खेला ही है। जिस तरह इंडिया के शुरू में 3 आउट हो गए थे और रोहित शर्मा के आउट होने के बाद जो पैंट ने शॉट मारा है वहाँ पे इंडिया नीचे लगा। हाँ। उसके बाद हमें सबको पता है कि सूर्या अपनी गेम खेलते आए, उन्होंने चांस लिया, वो भी हाथों में चला गया। हाँ। फिर वहाँ पे एक ही चांस था उनके पास कि विराट कोहली लंबा खेल जाए, और विराट कोहली ने करके दिखाया। पूरा सीजन, पूरा वर्ल्ड कप उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आज के मैच में विराट कोहली ना होते और वो स्टेबिलिटी और गाइडेंस ना देते उनके प्लेयर्स को जो उन्होंने दी, जिस तरह अक्षर को भी खिला रहे थे वो, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इंडिया कभी भी 180 पे पहुंच पाता। उसके बाद जिस तरह साउथ अफ्रीका ने चेस स्टार्ट किया, क्विंटन डिकॉक सॉलिड लग रहे थे बहुत ज़्यादा, मैच ऑन किया, उन्होंने शॉट मारा, हाथ में चला गया, वो टर्निंग पॉइंट था। फिर उसके बाद क्लासन ने जो गेम ऑन किया है, उन्होंने दिखाया कि क्यों लोग दुनिया में उनको इतना हाईली रेट करते हैं। ऑन हिज ओन उन्होंने मैच 2-3 ओवर के बदल के रख दिया उनमें, और छिक्के लंबे लंबे छिक्के मारे। फिर उसके बाद बहुत लोग बात कर रहे थे ताबिश भाई के बुमराह को लाने में देर कर दी रोहित शर्मा ने, तो उन्होंने दिखाया है कि उन्होंने देर नहीं की है, उनको अबूर है, उन्हें हर चीज़ का पता है, वो इकट्ठे गेम खेलते आए हैं, वो लीडर है। तो उसकी लीडरशिप आप देखें कि मेरा नहीं ख्याल है कि इंडिया वहाँ पे अगर लीडर कोई और होता तो इंडिया ये मैच जीत पाता। रोहित शर्मा थे, इतने एक्सपीरियंस कैप्टन हैं, आईपीएल की ट्रॉफीज़ के अंबार लगाए हुए हैं, और इसलिए वो हिंदुस्तान के कप्तान है। इस मैच को, फाइनल को जीतने में जितना आप क्रेडिट दे सकते हैं 2 प्लेयर्स को दीजिए। वो हैं, एक विराट कोहली जिसने बैटिंग संभाली, दूसरा रोहित शर्मा जिसने अपनी लीडरशिप से आज इंडिया को मैच जितवाया। आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम। बुमराह की बॉलिंग पे भी थोड़ी बात करना चाहूंगा। बुमराह, क्या ये मान लेना सही होगा कि बुमराह इस वक्त दुनिया क्रिकेट के टॉप बॉलर है? दो राय है नहीं। टॉप बॉलर वो है ताबिश भाई जो परफॉर्मेंस करके दे टीम को। जब अब पाकिस्तान के साथ जो मैच था, बुमराह ने वो मैच जो है ना, जब वो ओवर करने आए, रिजवान को आउट किया, उसके बाद उस ओवर में स्कोर भी नहीं दिया, वो मैच साइड पे कर दिया। आज फिर नर्व्स होती हैं, बड़े बड़े बॉलर जो है ना वाइडे फेंकने लग जाते हैं। हमने सुपर ओवर में जिस तरह देखा, आमिर पे प्रेशर था, वाइड्स हुए, कितना 17 पड़ गया। तो बुमराह को वो जब भी लेके आए, एक तो लेके प्रेशर सिचुएशन में आते हैं, एक ही उनका स्टॉक बॉलर है और उसको पता भी है कि मुझे ही करना है आके, फिर भी वो डिलीवर करता है। तो ये होते हैं सुपरस्टार्स जो बहुत लो रहते हैं, हम्बल रहते हैं, और अपने काम से, अपनी परफॉर्मेंस से जो है ना लोगों को मनवाते हैं, अपने मुल्क का नाम ऊपर करते हैं। बुमराह इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट, स्पेशली इन शॉर्टर फॉर्मेट। राइट। अच्छा, आपने ये कहा कि मैं जैसे देखा, शोएब अख्तर एक बहुत स्टार फास्ट बॉलर थे, मैच विनर थे, और प्रेशर सिचुएशन में बॉलिंग कराते थे और विकेट्स भी निकाल लेते थे, मगर थोड़ी शूशा भी थी, शोर भी करते थे, बाल वाल भी बड़े थे। अगर आप कह रहे हैं कि पर्सनालिटीज बड़ी डिफरेंट थी, मगर वो भी काम करते थे अपनी जगह। अगर बुमराह भी ये काम स्टार्ट कर दे, हो सकता है उसका फोकस वो ना रहे, अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। शोएब भाई को वो चीजें सूट करती थी, और परफॉर्मेंस थी तो लोग कहते थे हाँ भाई शोएब अख्तर धल्ले से कर रहा है। अगर बुमराह भी आज करते हैं तो लोग बुरा नहीं मनाएंगे, लेकिन वो लोग जो परफॉर्मेंस नहीं करते और एटीट्यूड में घूमते हैं, शशकों में घूमते हैं, और ये चीजें बुरी लगती हैं। तो बड़े ग्राउंडेड इंसान है बुमराह, अपने काम से काम रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, आप उनके इंटरव्यूज देखें, बात लॉजिकल करते हैं और टीम को मैच जितवाते हैं, मुल्क को मैच जितवा के खामोशी से। बेहतरीन। उमर भाई, मैच साउथ अफ्रीका के मिडिल ऑर्डर पे आकर बैठ गया था, मतलब मिडिल ऑर्डर को ही ये मैच जितवाना पड़ गया था, नहीं जितवा पाई मिडिल ऑर्डर। आप खुद मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, क्या लगा, क्या कमी थी? देखिए, कमी यही थी कि जैसे बाहर बैठ के मैं मैच देख रहा था
और ऐसा लग रहा था कि अफ्रीका मैच जीत जाएगा और 20 बॉलों पे 24 चाहिए था। तो मुझे ये लग रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अगेंस्ट अफ्रीका के खेला हुआ हूँ, प्रेशर में वो अपने आप को सेटल नहीं कर पाते और उसके साथ टेल खेल रही थी मिलर के साथ। तो मुझे ये लग रहा था कि अगर एक आउट हो गया तो मिलर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, क्योंकि मैं भी सारी ज़िंदगी नंबर 6, नंबर 5, नंबर 6 पे खेलता रहा हूँ। तो जब एक आउट हुआ उसके साथ एक और बॉलर उसके साथ जब खेलने के लिए आया तो उसने आगे जब बॉलें अपनी डॉट की, तो मैं अहमद से बाहर बैठा यही कह रहा था कि अगर ये बॉलें डॉट करता जाएगा तो मिलर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, उस पर ये चांस लेगा तो मिलर आउट हो जाएगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। क्योंकि मैं भी इस सिचुएशन में काफ़ी खेलता रहा हूँ, तो ये सिचुएशन बड़ी टफ होती है कि बाहर बैठने वालों पे भी बड़ा मुश्किल होता है, जो अंदर खेल रहा होता है उस पर भी बड़ा मुश्किल हो रहा होता है। तो मेरा ख्याल है कि जैसे अहमद ने बोला कि जिस तरह रोहित ने कप्तानी की है, अपने बॉलर्स को यूटिलाइज किया है इन द फील्ड, तो मेरा ख्याल है कि उसको हमें क्रेडिट देना चाहिए इंडियन टीम को। उसके बाद आप ये देखें कि ऊपर से इंडियन टीम जैसे बैटिंग में उन्होंने क्लैप्स किया, तो विराट ने अपनी टोटली गेम चेंज कर दी थी। उसकी टीम को ज़रूरत थी कि वो लंबा खेले, उसके साथ जो भी बैट्समैन आया उसने भी उसके साथ लंबा प्ले करना शुरू कर दिया, और मेरा ख्याल है कि क्रेडिट विराट को भी देना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताए दोनों, हाँ बता दें। देखिए, हम यहाँ एक पॉइंट मिस कर रहे हैं अर्शदीप सिंह का। बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन ना सिर्फ उन्होंने ऊपर सर्कल में अच्छी बॉलिंग की है नए बॉल से अगेंस्ट क्विंटन डिकॉक, ठीक है, उन्होंने जो सेकंड लास्ट ओवर भी किया है वो एक बड़ा जबरदस्त ओवर था। प्रेशर में जो हम कहते हैं कि अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना, वो उन्होंने आज करके दिखाया है। दूसरा, ये हम गेम अवेयरनेस की बात करते हैं कि हमारे प्लेयर्स में, गैरी ने बोला गेम अवेयरनेस नहीं है। गेम अवेयरनेस क्या है? जब 3 आउट हो गए थे तो कोहली ने गेम अवेयरनेस दिखाई, वो साथ खड़े रहे। ऐसा नहीं होता कि जब वो ओपनर आते हैं तो ओपनर आके उन्होंने यूं किया, नहीं, उन्होंने आके इंटेंट दिखाया हर मैच में। लेकिन आज जब 3 आउट हो गए थे उसके बाद उन्होंने गेम अवेयरनेस दिखाई, जहां वो 200 सवा 200 सोच रहे थे, उन्होंने अपना टारगेट कट डाउन किया। उन्हें पता था कि यहाँ पे एक भी विकेट गिर जाएगी, स्पेशली अगर वो आउट हो गए तो ना एक्सपीरियंस रहेगा अंदर मिडिल के अंदर, ना कोई इस तरह का बैट्समैन है जो उनके जो अक्षर पटेल को, हार्दिक पांड्या को खिला सकेगा साथ। तो वहां पे उन्होंने डिसाइड किया कि मैं लंबा जाऊंगा, उनकी टीम ने। सो दिस इज कॉल्ड गेम अवेयरनेस, जो टीम के काम आए। अब मैं इस पे रोक दूंगा गुफ्तगू को और सवाल उठा दूंगा। सवाल यह है कि विराट कोहली के ऊपर तले विकेटें गिरी, उन्होंने अपनी गेम चेंज करी, पेस स्लो कर दिया, स्लो स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए। अक्सर ऐसा ही होता है, जब बाबर बैटिंग पे आते हैं विकेटें इधर उधर से गिर जाती हैं, उनको स्लो खेलना पड़ जाता है। उस पर आप कहते हैं कि वो स्ट्राइक रेट खराब है उसका, लड़के का अपने लिए खेल रहा है, ये क्या है? जब भी 3 विकेटें गिर जाएंगी, हाँ, और बाबर इस तरह खेलेंगे, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन शर्त यह है कि वो विनिंग टारगेट तक लेके जाएं। वो क्या है? आप कोहली को देखें कि हमने अभी यही बात की है कि ऐसा नहीं है कि वो ओपनर आके उन्होंने ये गेम स्टार्ट कर दी। जब 3 मेन विकेटें गिर गई और उन्हें पता है कि नीचे अक्षर पटेल और जडेजा रह गए हैं, फिर उन्होंने ये काम स्टार्ट किया, शुरू से नहीं। नंबर 2, ये करते करते वो अपनी टीम को कहां लेके गए इन द एंड ऑफ द डे? 180 पे। तो आप भी लेके जाए 180 पे कोई, और मैच जितवाएं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। बात वो होती है कि जब आप गेम को रीड नहीं कर पाते, जहां 180 हो रहा होता है आप 150 करते हैं, और उसके बाद आप बॉलर को कहते हैं कि डिफेंड करो, वहां पे आप पे क्रिटिसिज्म होता है कि आप अपनी टीम को उस प्रेशर सिचुएशन से नहीं निकाल पाते एज अ सीनियर बैट्समैन, वहां पे आप पे क्रिटिसिज्म होता है। उमर भाई, और आप दोनों से एक मुश्किल सवाल पूछने वाला हूं। अर्शदीप सिंह को कंपेयर करने वाला हूं मोहम्मद आमिर और शाहीन से। दोनों के उल्टे हाथ, तीनों के उल्टे हाथ चलते। उल्टे हाथ के बॉलरों में अर्शदीप को शाहीन और आमिर के परले में कहां रखते हैं आप? देखें, अगर मैं सेमी न्यू बॉल पे जाऊं तो ओवरऑल बात करेंगे उमर भाई। मैं ओवरऑल देखें, नया बॉल मैंने आज तक मैंने तीनों का नहीं खेला, डोमेस्टिक में भी नहीं खेला, देखा मगर करा देखा है मैंने, क्योंकि अहमद नया बॉल अहमद एक्सप्लेन कर देगा, ओल्ड बॉल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नए बॉल पे अगर आप कहते हैं तो आप ये कह लें कि मैं जो शाहीन की तरफ जाऊंगा, ठीक है, उसकी पेस भी है, रिवर्स भी उसका होता है, और उसमें वेरिएशन भी वो अच्छी करता है, तो शाहीन। लेकिन एट ऑफ द मोमेंट जो उसने बॉलिंग की है सेकंड लास्ट ओवर, तो हमें फुली क्रेडिट उसको देना चाहिए। लेकिन अहमद भाई बात बताइए, अर्शदीप मेरे ख्याल से ऐसा देखने में लगता है, हम क्रिकेट देखते हैं और कंपेयर करते हैं क्रिकेटर्स को, स्किल वाइज मोहम्मद आमिर और शाहीन लगता है कि ज़्यादा स्किल्ड है, और अर्शदीप लगता है कि एक बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ पूरी फोकस के साथ बॉलिंग करा रहे हैं। जब वो बंदा एज स्किल्ड नहीं है, लेट्स से आमिर और शाहीन, ये मेरी अजम्पशन है, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि वो इतने बड़े लेवल पर, इतने प्रेशर मैच में इतनी एक्यूरेट बॉलिंग करा रहा है? और हमारे इतने लेजेंड्स, इतने बड़े पक्के बॉलर, इतने एक्सपीरियंस बॉलर, वो फॉल्टर कर जाते हैं कैसे? टीम एनवायरनमेंट भी बड़ा मैटर करता है।
और अगर आप शाहीन की बात करेंगे, देखिए शाहीन जब आए थे और उसके बाद जब वो पाकिस्तान टीम में सेटल हुए, हाँ। वो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे। बिल्कुल उस ठीक दिन बात। दुनिया में उन्होंने अपना नाम कमाया और उनकी जो वजह शोहरत बनी, वो जो पहले ओवर में विकेट विकेट लेते थे लेते उसे। अगर आप इंजरी के बाद शाहीन को जो मैंने नोटिस किया है, एक तो उनकी पेस थोड़ी सी ड्रॉप हुई है, हुई ये है। तो मतलब ये तो आ जाती है सामने, वो आपकी पेस ड्रॉप हुई है। हाँ। उसके बाद जब अब शाहीन जोर लगाने जाते हैं पहले ओवर में, हाँ। तो आप देखें वो जो राइटी को एक जगह से, जिस तरह मैं ओपनर हूँ, अंदर ला बड़ा रहे। लेट स्विंग होता था और वो डिसीव करते थे। मतलब यहाँ तक होता था कि बैट्समैन उनके लिए तैयार खड़े होते थे, लेकिन फिर भी उनके डिफेंस को वो डिसीव कर जाते थे। इट मींस कि वो कुछ ऐसा कर रहे थे उनकी बॉल में, उनका लेट डिपर होता था, अंदर आता था, विच वाज अनप्लेबल। अब आके ये होता है कि जब भी वो नए बॉल पे राइटी को जोर लगाने जाते हैं, उनकी लाइन ऑफ डायरेक्शन खराब हो जाती है। ठीक अब वो बॉल लात पे हो जाता है एंड इट सिट्स अप ब्यूटीफुली टू फ्लिक। अब वो रन्स के लिए यहाँ पे चला जाता है। अभी भी वो जब लेफ्टी को बॉल करते हैं तो वो उनकी बॉडी ठीक लगती है, अच्छी जगह पे हो जाता है। लेकिन जो राइटी को वो करते होते थे, थोड़ा सा ऑफ स्टंप से जो बॉल उनका मिडल स्टंप और लेग कर्व स्टंप की होता तरफ था। आता था और लेट तेज आता था, तो वो अब नहीं आ रहा, जिसमें पेस भी थोड़ी सी घट गई है और उसके बाद जब वो जोर लगाने जाते हैं तो लाइन ऑफ डायरेक्शन खराब हो गई है। आई थिंक यही एक चीज़ है जिस पे शाहीन को काम करना है। अदरवाइज अगर आप अर्शदीप को देखेंगे, देखें जी, बॉलर वो है ताबिश भाई जो अपने मुल्क को मैचेस जितवाए, जो प्रेशर सिचुएशन में अपने आप को काम रखे, कंपोज ठीक है। रखे। जितने मर्जी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसको पता है कि मैं कितने जोगा हूँ, वो उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकलता। और आप देखें कि वो जो भी बॉल करता है एक्यूरेट करता है, यॉर्कर करता है तो एक्यूरेट करता है, बाउंसर करता है तो यहाँ बॉलिंग नहीं करता। हाँ। वो बाउंसर करता है तो पूरा, जब हमारी जुबान में कहते हैं कि पूरा बाउंसर करना है, आपको उसका बाउंसर यहाँ मिलेगा। अगर वो लेंथ बॉल करता है तो विकेट के बीच में करता है। मतलब स्मार्ट बॉलर है, उसको पता है कि मैंने किस बैट्समैन को कहाँ बॉलिंग करनी है, और उसकी जो एग्जीक्यूशन है कंडीशंस के हिसाब से, गेम अवेयरनेस जिस तरह हम बात करते हैं उसकी, उसके बाद जो कंडीशंस के हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करता है, दैट इज फिनोमिनल, जिसकी वजह से अपने मुल्क के लिए बेहतर परफॉर्मेंस कर। बहुत अच्छी बात कर दी आपने। अब मुझे ये बताएं, ये जो अर्शदीप हैं और जो बुमराह हैं, इनकी गेम अवेयरनेस, हमने पिछले वर्ल्ड कप में कोहली को भी देखा था, नो बॉल पे उनकी विकेट पे बॉल लगी, उन्होंने रन लिए थे और वो हम कह रहे थे गलत है, मगर वो एकदम परफेक्ट डिसीजन था। ये जो गेम अवेयरनेस है, ये इंडिया के लड़के और बाकी टीमों के लड़के घर से लेकर आते हैं या इनको जब ये नेशनल टीम में आ जाते हैं इनको सिखाई जाती है? मेरा ख्याल है कि इनको गेम अवेयरनेस होती है और इनके कोचिंग स्टाफ को मैं क्रेडिट देता हूँ। उनके पास लेजेंड होते हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा वो सर्विस, सिखाते हैं। बहुत उन्होंने अपनी कंट्री को सर्व किया होता है। जैसे राहुल द्रविड़ हैं, काफ़ी उनका कोचिंग स्टाफ, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन वो जब कोचिंग करते हैं ना अपने प्लेयरों की, वो ये नहीं कहते कि हमने अपने टाइम पे ये किया था, हमने ये किया था। वो एक कोच बन के उनको ट्रीट करते हैं अपने प्लेयरों को। वो ये नहीं करते कि यार मैं बड़ा प्लेयर हूँ और मैंने ये काम किया अपनी कंट्री के लिए, तुम जरा थोड़ा सा स्पेस रखो मेरे से। तो मेरा ख्याल है कि मैं अपने पाकिस्तान की बात करूँगा कि हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसे कोच आए हैं कि वो अभी तक उनकी शर्ट नहीं उतर रही थी। वो कह रहे थे कि नहीं भाई, मैं चला जाता हूँ बैटिंग पे, हम हैं, आप हमारी बात मानो, हमने जो कहना है वो करो, अंदर जाके जो हमने प्रैक्टिस करवानी है वो करो आप प्रैक्टिस। तो मेरा ख्याल है कि गेम अवेयरनेस बाहर कोचिंग स्टाफ जो होता है ना, वो भी सिखाते हैं और प्लेयरों को भी खुद आती है। क्योंकि आईपीएल में जिस तरह वो क्रिकेट खेलते हैं, जैसे उनकी फ्रेंचाइजीज हैं, उनकी फ्रेंचाइजीज में पूरी दुनिया के कोचेज आते हैं, वो उनके साथ काम करते हैं, सारा कुछ करते हैं और इतने क्राउड में खेलते हैं, उनको वो प्रेशर को हैंडल करना वो जानते हैं। तो मेरा ख्याल है फुल क्रेडिट मैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड को देता हूँ। अहमद भाई, आप हम बताएं, एजुकेशन की बात करते थे उस दिन, तो ये चीजें इसमें भी आती हैं। जो जितना एजुकेटेड होगा वो उतने अच्छे तरीके से सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर पाएगा और फिर अपने डिसीजन ले पाएगा। सिंपल सी बात है। तो गेम अवेयरनेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक तो ज्यादा क्रिकेट खेलने से आती है, ऊपर से उनका रणजी ट्रॉफी के जो स्टैंडर्ड है वो बहुत तगड़ा है, आईपीएल का स्टैंडर्ड है बहुत तगड़ा है, पूरी दुनिया से कोचेज वहां आते हैं, पूरी दुनिया के प्लेयर्स वहां आते हैं, क्या चीज नई चल रही है सब उन्हें पता होता है। पैट कमिंस ये वो, हमारे यहाँ ये लोग नहीं आते। तो जो मॉडर्न चीजें चल रही होती हैं, मॉडर्न कोचेज होते हैं, वो वहां मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद आके वो जब सारी चीजें सीख लेते हैं, उसके बाद उनमें खुद हंगर है, वो गेम में इन्वॉल्व रहते हैं। भूखे लड़के। जी, वो इन्वॉल्व रखते हैं अपने आप को। वो ऐसा नहीं करते कि बस आए, बॉलिंग अगर अच्छी हो गई, बैटिंग अच्छी हो गई तो ठीक है। वो मेक श्योर करते हैं कि वो गेम से सीखें और गेम के अंदर रहें, प्रेजेंट मोमेंट में रहें। तो आई थिंक वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लीजिए वापस आइए, हार ना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हार ना मनाए प्रेजेंटेड बाय लाइफबॉय शैम्पू एंड माइको। वक्त हुआ चाहता है एचएमएच कप खेलने का। एचएमएच कप का आज फाइनल खेला जा रहा है बिटवीन अहमद शहजाद एंड उमर अकमल। उमर भाई रेडी हैं? जी
कर लेंगे? अगर आसान हुआ तो। आसान हुआ तो कर लेंगे। अहमद भाई आपका क्या कहना है? मैं तो इंशाल्लाह जीत ही जाऊंगा। मुझे ये बता कैसा लग रहा है तुझे 2 एपिसोड के बाद फाइनल खेलना? मर गए खेल खेल के तू आगे बढ़ से कह रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा उमर भाई और अहमद भाई, ऐसा है कि अभी तक देखते हैं कौन लीडिंग उसमें है। दिखाइए लीडिंग पोजीशन में कौन है। 2200 नंबर ले चुके हैं अहमद शहजाद और 2120 नंबर लिए हैं उमर अकमल ने। उमर भाई ये वाला हेयर स्टाइल बुरा नहीं था। मेरा हेयर स्टाइल चेंज होता रहता है। ऑफ कोर्स। लाइए पहला सवाल 360 डिग्री तुक्के मारेंगे। तुक्के मार रहे हैं, जिसका तुक्का करीब होगा। उमर भाई आपसे पहले पूछूंगा फिर इनसे। दिखाइए आप दोनों के एचएमएच कप के स्कोर का टोटल क्या है? टोटल मिला के। ये सवाल इसका है या मेरा भी? दोनों है, तुक्के मारने हैं। अहमद भाई जल्दी बताइए कोई अपना। उमर भाई जल्दी जल्दी जल्दी। 2210 खुदा दे वास्ते यार, अभी दिखाया था। अभी दिखाया था, बहुत आसान भी था। और भाईजान 2210 था, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना। 2210 था और अहमद भाई कैलकुलेट कैसे कर रहे हो आप ये? यार इसमें तो नंबर नहीं है उसमें। और एक दफा फिर दिखा दे। हाँ आप तुक्का मारे ना यार। 2210 था अहमद का और 1020 था आपका। नहीं 2210 था अहमद का और 2100 अहमद भाई आप एक्सप्रेशन, बहुत अच्छे एक्सप्रेशन दे रहे हो आप, लेकिन इससे बनेगा नहीं बात। 2120 या 30 मेरा था। तो टोटल कितना हुआ? मिला के बताना, मिला के। मिला के 4007। जो पहले अटेम्प्ट करेगा मैं उसको, और सही हुआ तो डबल नंबर दूंगा। जल्दी। 4500 के करीब। 4500। अहमद भाई 2210 मेरा है, विच इज के 4200, फिर इसका था 2100, 2000, 4300, 310, 4310 और 4300 और टैक्स मिला के 5480। कॉपी पेंसिल दे दो, पूरा कर लेता है। 4400, इससे जीत 4500, 4400। दिखाइए 4320। अहमद शहजाद बहुत प्यारे भाई, बहुत प्यारे। अभी बात हो रही थी गेम अवेयरनेस की। खवातीन एक्स्ट्रा जो क्या? भी बोले एक्स्ट्रा पॉइंट देंगे। अटेम्प्ट उन्होंने पहले किया। गेम अवेयरनेस की बात हो रही थी। इतने आसान स्कोर जो अभी 2 सेकंड पहले दिखाए थे उसको कैलकुलेट करने में आधा घंटा लगाया पाकिस्तानी टीम में खिलाड़ियों। अगला दिन आज 29 जून 2024 डॉलर का रेट क्या है उमर भाई? 278.56। 278.56। आप क्या कहेंगे डॉक्टर शहजाद? 278। 278। दिखाइए 278.31। वाह, ओए उमर, क्योंकि मैंने आज ही चेंज करवाए हैं। आज ही चेंज कराए। ये एफबीआर देख रहा है अगर तो इन्होंने आज ही डॉलर चेंज कराए। ज्यादा नहीं चेंज करवाया, एफबीआर देख रहा है। अगला दिखाइए। पहला क्या लिखा है? एसी AC किस साल इजाद हुआ? पहला एयर कंडीशनर किस साल इजाद हुआ? अहमद शहजाद। हाँ जी 1965। भाईजान ऐसी भी जंग हो रहा है। कमाल हो गई वैसे। 1972। 1972 में एसी इजाद हुआ। उससे पहले लोग सिर्फ 1980। हाँ ठीक है, बस हो गया 1980। 1980। भाईजान डटी की डेट ऑफ बर्थ भी पूछ रहा, एसी की इजाद पूछ रहा। मरवाया ना 1980। तूने, मैंने तुझे छोड़ना नहीं है। दिखाओ बेटा, एसी कब इजाद हो रहा है? 1902 में एसी इजाद हो गया था। भाईजान आप सबसे करीब थे, वेरी वेल डन। आजाद गेम से थोड़ा सा पॉज लूंगा। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आई है कि दुनिया क्रिकेट के अजीम बैट्समैन इंडिया के बल्लेबाज विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान कर। ओहो क्या मोमेंट है, क्या पोजीशन पे जाके रिटायर किया। वर्ल्ड कप जीता, वर्ल्ड कप जितवाया, फिर जूते हैंग कर दिए, घर चला गया लड़का, चाबी हाथ में देके। विराट कोहली के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। विराट आपको इंटरनेशनल क्रिकेट और हम सब T20 में बहुत मिस करेंगे भाई। थैंक यू फॉर योर सर्विसेज टू द गेम। दिखाइए फ्री हिट है, माइको प्रेजेंट्स फ्री हिट। माइको पर अब तो वर्ल्ड कप खत्म हो गया, तो जब भी आप क्रिकेट देखेंगे पैसे मिलते हैं। देखा करिए माइको प्रेजेंट्स फ्री हिट। नंबर खोलिए उमर भाई। चले उमर। फ्री 3 नंबर खोलिए इनके लिए। दिखाइए पाकिस्तान के क्रिकेट के अलावा दीगर खिलाड़ियों के नाम। दीगर खिलाड़ी क्रिकेट के अलावा। क्रिकेट के अलावा हाँ और भी खेले यहाँ पर। चलो टाइम। जहांगीर खान ही कह देते यार। जहांगीर। उमर भाई क्या आप ये कह रहे हो क्रिकेट के अलावा खेल नहीं हो रहे पाकिस्तान में? मैं देख ही नहीं रहा ना क्रिकेट के अलावा कोई और खेल हो रहा था। कब नाम तो सुना होगा, अरशद नदीम का सुना होगा आपने,
नहीं सोहेल शेख हैं, पिट्टू गरम के चैंपियन, उनका नाम कुछ तो सुना होगा। नहीं, जहांगीर जानशेर को तो जानते होंगे आप। हाँ जी, उनको तो लेजेंड है। ये लेते थे नाम, नहीं पता चला। चलिए, कोई बात नहीं। कोई नहीं। उमर अहमद भाई आप इतना हंसो नहीं, अगर आ गया कोई मुश्किल शर्मिंदगी हो जाएगी। एक खोलो इनके। 2-3 तो बोल ही दूंगा। आज T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाले खिलाड़ियों के नाम बताइए। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जडेजा, बुमराह, ऋषभ पंत, अर्शदीप, सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव। हो गया। चलो 8 आपने बताया। ठीक है। वाह, साउथ अफ्रीका भी खेल रहा था। नहीं, मैंने एक को पकड़ के चला हूं ना। मुझे अच्छा, उमर भाई को एक और चांस दे दें। उमर भाई नंबर खोलेंगे। 3 ही बचा है, 3 खोलते। नहीं, 2 सेकंड बचा है, 2 खोले भाई, 2 खोल दे। खुदा का वास्ता। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के नाम बता दें प्लीज। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, लाहौर और नहीं गुजरांवाला। क्या भैया, हो गया। 40 बहुत प्यारे, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा। लाहौर, फैसलाबाद, लाहौर। क्योंकि इधर से हम आगे जाते ही नहीं है। आप फैसलाबाद गए, उन्होंने कहा वापस जाओ, लाहौर जाओ। चलो, मैचेस इधर होते हैं ना। अगला राउंड लगाओ भाई। पहेलियों की बारी आ चुकी है। बजर पे अपनी उंगलियां सेट कर दीजिए, जिसको आएगी वो जवाब देगा। पहेली दिखाइए। मेरे पास 4 उंगलियां और 1 अंगूठा है, लेकिन मैं जिंदा नहीं हूं। मैं हूं क्या? हाथ तो जिंदा। सवाल पूछ रहे तो। ग्लव्स। चैलेंज करना चाहेंगे? 4 उंगलियां, 1 अंगूठा, पाँव में भी हो सकता है। एक मेरी सोच है, पाँव का ग्लव। शूज की 4 उंगलियां, 1 अंगूठा। हाँ, पहने जाते हैं। मैं इन चीजों में कोई किसी के साथ नहीं हूं। आपके शूज का मैं एहतराम करता हूं। आपने कहा ग्लव्स, दिखाइए क्या है। दास्तान है। वेरी गुड, वाह। एक जमाना आएगा जूतों की भी होंगी, आप ये टेंशन नहीं लो। अगला, आप किस चीज को छुए बगैर तोड़ सकते हैं? गुरूर। अंगूर। गरूर को आप बगैर छुए तोड़ सकते हैं। एटीट्यूड। दिल आप बगैर छुए, कभी कभी छूने से भी टूट जाता है। नहीं। एटीट्यूड। सही है, दिखाइए। प्रॉमिस, हार्ट यानी वादा, या फिर हार्ट आपका टीका। एटीट्यूड भी यार बगैर छुए तोड़ा जा सकता है। गुरूर तोड़ तो सकते हैं, लेकिन बहुत गहरी बात कर दी थी आपने। इतनी गहरी हमारी सोच नहीं थी। अच्छा। हाँ, अपना अहमद भाई, दिल टूटा है कभी लाइफ में आपका? ऐसा दिल टूट गया हो? दिल नहीं टूटा आपका, जो पूरे शो में आप चीखते रहे? कुछ क्रिकेट के साथ है। अच्छा, क्रिकेट में दिल से ही सारी चीजें एसोसिएटेड है, बाकी नहीं। कभी दिल तो आपने कोई ऐसा दिल रखा ही नहीं जो टूटे? हमने तो ऐसा नहीं रखा क्रिकेट के अलावा जो टूट जाए। उमर भाई, आपका दिल कभी टूटा? थोड़े बड़े होंगे। क्रिकेट में ही दिल टूटा, बस ठीक है। दिखाओ बेटा, वो क्या चीज है जो टी से शुरू होकर टी पर खत्म होती है और इसके अंदर भी टी ही पाया जाता है? नहीं, वो टी पे खत्म नहीं होती जो मेरे दिमाग में। टी पॉट अंदर भी टी है, टी से शुरू भी हो रही है और फिनिश भी टी। अच्छा, आप बता ऐसे रहे हो जैसे आपको खुद पता था। ये आवाज वहां से आई है, वहां से। सबको पता है ये बात। नहीं, जिसने भी बताया ये सही आंसर है, टी पॉट। नहीं, ये कैंसिल होगा और वो होगा सवाल, क्योंकि आज फाइनल है यार, इसका एहतराम होगा। सही वाला सवाल देखो। अब कोई नहीं बोलेगा, कसम है आप लोगों को बेटा। मैं तुमसे बड़ा हो सकता हूं, लेकिन मेरा वजन कुछ भी नहीं। मैं क्या हूं? बजर। मैं तुमसे बड़ा हो सकता हूं, लेकिन मेरा वजन कुछ भी नहीं है। मैं क्या हूं? वेरी गुड, आप लोग आ जाए, आज सब स्टेज पे आ जाए। कैंसिल कर दो बेटा, कैंसिल कर दो। अब अहमद भाई यूं सोचेंगे थोड़ी देर। साया। खत्म। डबल और नथिंग की बारी आ चुकी है। खत्म क्यों किया? क्योंकि आपको वहां से पता चल गया था साया इंटरप्राइजेस का। फिर नाम ले रहे हो। डबल और नथिंग में होगा ये, अमर भाई पता है आपको क्या होगा? ठीक है, अहमद भाई से स्टार्ट करेंगे। दिखाइए। पोले सवाल लगाइए, आज लंबा खेलेंगे। हाउ मेनी years did Shahid Afridi's record for the fastest century in ODI cricket remain unbroken? 16, 18, 20, 22 साल। चलो जी, अहमद भाई आपके हाथ में, इधर मुझे ही कर दिया। हाँ, आप ही के हाथ में। जल्दी
जल्दी क्या होता है? जल्दी ये कि जल्दी। आई थिंक 18 या 20 के दरमियान है। दरमियान 19 कर दूं? 20 कर दो। 18 या 20 में से 20 कर दूं? श्योर हैं आप? नहीं, फिर बता दें क्या? 18 कर दो। 18। आप पैदा हो चुके थे जब ये कर रहे थे वो? हाँ, कुछ पता नहीं, कुछ हो गया था। कुछ हो गया था क्या मतलब? 18 को बंद कर दीजिए। इज द राइट आंसर। 20 के लिए खेलेंगे। लगाइए 20। Which of the following actresses played a role in the Jio TV's drama Ashk? सबा कमर, मीरा, नीलम मुनीर, सज्जल अली। हिंट दूंगा, मिले हुए हैं आप। मिला हूँ? हाँ, मैं ऐसे नहीं कि उनके साथ मिले हुए हैं आप। नीलम मुनीर, सबा कमर, मीरा, सज्जल अली। चारों। सज्जल से तो नहीं बात, तो मैं तो ये हिंट तो तीनों पे चला गया मेरा। आप तीनों से मिले हुए? अच्छा, ही बात है। जाहिर बात है। अच्छा वाह। अब अश्क में कौन आया होगा? अश्क ड्रामा ही नहीं देख पाया। अश्क नहीं देखा आपने? तो तुक्का मारे फिर? मारूं? मैंने भी नहीं देखा। मुझे ये तो पता है कि सबा कमर का बहुत फेमस शो था जियो पे, हाँ। बल्कि वो ड्रामा नहीं था। नीलम मुनीर क्योंकि अभी आपके रिसेंट शो पे भी आई है, नीलम मुनीर ही कर दो। नीलम मुनीर को आहिस्ता से बंद कर हाँ, दीजिए। सही बहुत है। आला भाई, वाह। अच्छा, नीलम से इन सबसे मुलाकात कहाँ हुई आपकी? मीरा जी से कहाँ हुई? डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे हुई है। अभी एक से ज्यादा दफा हुई। एक से ज्यादा दफा मिले आप? ऑफ कोर्स, अच्छे लोग हैं सारे। मैंने तो नहीं कहा कि कुछ बुरे लोग हैं। आप मुझे हाँ। फीडबैक क्यों दे रहे हो नहीं, उनका? कहने का मकसद है, अब आप मुझे कह रहे हो मुलाकात कहाँ हुई है। अब हाँ? मुझे, मैं एक दफा हुई हो तो कोई इंसान मिलता है, इंसान इवेंट्स पे मिलता है, इंसान किसी इस तरह की मैचेस पे, पीएसएल के मैचेस पे मुलाकात उमर भाई, होती है। बाखुदा मैं इस इंडस्ट्री का आदमी हूँ, हाँ, मेरी नहीं मुलाकात हो रही किसी से। नहीं तो आप करो ना। क्या? आपके पास जो गेस्ट आते हैं आप उनसे मुलाकात नहीं करते? वो तो प्रोफेशनल मुलाकात है ना। तो हमारी भी आप कुछ मेरे पास गेस्ट आ रहे हैं, आपके पास क्या करने आ रहे हैं? प्रोफेशनल पीएसएल पीएसएल में आ रहे हो, खेलने आ रहे हैं। आप खुद पीएसएल में नहीं आ देखने रहे? आते हैं। सॉरी, वो गुस्सा मुझे इस बात का है, आपसे मिल रहे हैं लोग, मुझसे नहीं मिल रहे। दिखाओ। मिलो यार इससे। Who won the Nobel Prize for physics in 2018? भाई मैंने नहीं खेलना आगे, मेरे से पूछा कि खेल रहे हो कि नहीं, किधर शो चला रहे हो? अच्छा, सवाल नहीं, देख हम लो नहीं आप। खेल रहे। अच्छा चलो, नहीं ना 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 ना, हम नहीं अच्छा, खेल सवाल रहे। चेंज कर देता हूँ। हम सवाल नहीं, change। हम खेल ही नहीं रहे भाई, बस बस बहुत आगे हूँ मैं। चलो ठीक है, 40 पॉइंट आप, 20 पॉइंट आपके हुए, आपने लिए रिटायरमेंट। उमर भाई, आपका वक्त आ चुका है। 20 हाँ। पॉइंट नहीं मेरे हुए, मैंने 40। 3 सवाल दिए, 40 पॉइंट मेरे हुए। 3 40 जवाब हुए, दिए। 40। आप नाराज क्यों हो रहे हो? नहीं नहीं, मैं थोड़ा करेक्शन कर रहा हूँ। थैंक यू। 40 आपका, आपकी बारी उमर भाई। रेडी हैं आप? इसी का जवाब दे दें फिर। छोड़ो छोड़ो, नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा मैं ऐसा गुनाह नहीं करूँगा। दिखाओ, और बेटा स्टीवन का पूरा नाम लिखो। Who was the name of What was the name of the resolution that led to the creation of Pakistan? उस तहरीक का नाम बताइए जो पाकिस्तान की बुनियाद की वजह बनी। लाहौर। करारदाद लाहौर, करारदाद कराची, करारदाद इस्लामाबाद, करारदाद पेशावर। लाहौर। लाहौर बंद कर दीजिए। खास दिन होगा वक्त है, छोटे से ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, वापस आइए। हार रहा बनाए, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हार राम मना है, प्रेजेंटेड बाय माइको एंड लाइफ बॉय शैम्पू। पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है उमर भाई, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड एरिया? ये तो आपने सही जवाब दिया था, लाहौर रेजोल्यूशन। 10 नंबर हो गए। 20 के लिए सवाल गलती से लगा दिया था लड़कों ने। आप खेलो 20। जी जी, दिखाओ दिखाओ ना। हाँ, हु इज द करंट सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट का अभी का सीईओ, ये तो पता होगा आपको। माइक्रोसॉफ्ट नरम चीजें बनाने की कंपनी है, छोटी और नरम। माइक्रोसॉफ्ट। थर्ड ऑप्शन सत्या नडेला। सत्या नडेला को बंद कर दीजिए। और राइट आंसर। पहले सवाल का गलत जवाब देके 0 नंबर हासिल करने वाले अहमद शहजाद हंस रहे हैं आप पे। नहीं, मेरे 40 सॉरी, क्या हो गया, क्या चल रहा है? 40 के लिए खेलना चाहेंगे उमर जी, भाई? जी। खिलाइए 40 के लिए। लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? आयरलैंड, न्यू गिनी, ग्रीनलैंड, मालदीव्स। लड़कों को एक ही आइलैंड का नाम पता है, मालदीव्स, तो वो मालदीव्स कह रहे हैं।
आवाज आ रही है ग्रीनलैंड की, न्यू थर्ड, गिनी। थर्ड, थर्ड, फिर से ग्रीनलैंड। बंद कर दीजिए। वेरी गुड। थैंक यू। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा था मैं अंधा हूँ। होती ना मीम। भाई 80 के लिए खेलना चाहिए, खुदा ना खेलेंगे खास्ता। खेलेंगे खेलेंगे। खिलाइए 80 के लिए, खिलाइए लड़के को। न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है? खेले भी हैं आप। यार ऑकलैंड। एक मिनट यार, एक बस मिनट। बेटा बस न्यूजीलैंड हो गई, बेटा अब पहले तो बता दो स्कोर मुल्क का लेवल हो नाम गया है। स्कोर लेवल हो गया, ये बस हल्का सा बता देना। नहीं अब अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है। यार क्या लड़के चुप रहे बेटा, फाइनल है आज प्लीज। लड़के चुप रहे। प्लीज यार, न्यूजीलैंड फिर भी का कैपिटल क्या है? जेड मत Easy बोलिएगा खुदा के बाद। इजी हो जा। चल ना तू भी बोल दे यार। शाबाश शाबाश। ऑकलैंड, क्राइस्ट चर्च, वेलिंगटन। चलो वो कह रहे क्राइस्ट चर्च। थर्ड, थर्ड, वो कह रहे वेलिंगटन। आपको लगता है वेलिंगटन होगा? अभी तूने क्राइस्ट चर्च बोला है। नहीं थर्ड वन। वेलिंगटन कह रहे हैं उमर अकमल। वेलिंगटन बंद कर दीजिए। इज द राइट आंसर। यार क्या है यार, सारी चीटिंग हो रही है यार। मैं नहीं 160 बस के लिए खेलेंगे। नहीं बस। मैं कहता हूँ आज फाइनल है, आप खेलो। ओए, अच्छा हाँ डन, खेलना जाने दो। खेलना जवाब तो उधर ही आना है। अच्छा मेरी बात सुनिए, सारे लड़के लड़कियां जो भी यहाँ पे मौजूदा जिंदा में हैं सब चुप रहेंगे। फाइनल है बेटा, हल्का सा बस बोलना, ज्यादा हल्का तेज नहीं। उमर भाई आप मुझे देखेंगे, ठीक है। दिखाओ। हु इज द फादर ऑफ द पॉलिटिशियन ख्वाजा साद रफीक? ख्वाजा मोहम्मद रफीक, ख्वाजा नाफिर रफीक, ख्वाजा सलीम रफीक, ख्वाजा रहमान रफीक। मुझे नहीं पता। बहुत इजी है, बहुत इजी। कहीं से नाफे, कहीं से ख्वाजा। बेटा नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना प्लीज। मोहम्मद। थर्ड वन मोहम्मद। ख्वाजा सलीम रफीक 160 पॉइंट्स के लिए। ख्वाजा सलीम रफीक बंद कर दीजिए। तुझे कह रहा हूँ मोहम्मद। भाईजान की खबर 0 नंबर है जीरो आपके। तुम्हारा। कोई नंबर हासिल नहीं किया आपने। 0। वक्त आ चुका है कि आज के विनर और HMH कप के विनर को तलाश किया जाए। जिन लोगों को ये लगता है अहमद शहजाद HMH कप जीत चुके हैं वो तालियां बजाएं। मुझे भी लग रहा है। जिनको लगता है उमर अकमल जीत चुके हैं वो तालियां बजाएं। मैं खुद बजा देता हूं। इन लोगों को भी नहीं पता क्या है, हाँ, बस ये तालियां बजा रहे हैं। सही है। जिनको लगता है मैं जीत चुका हूं वो चुप बैठे रहे, चुप बैठे रहे। बजा रहे। सऊदी हजरात HMH कप के विनर और इस ट्रॉफी और एक प्राइज के जो जियो आपको देगा नामालूम वक्त पे, उसके हकदार हैं, दिखाइए, अहमद शहजाद। अहमद भाई थैंक यू। मैं प्राइज जल्दी तस्वीरें बनाई जल्दी जल्दी। यार एक वाह। पिक्चर मुझे भी भेजो इसके साथ। भेजते आओ हैं। ताबिश इधर आओ। अब ये अहमद भाई टोटल मिला के H है, हाँ। इससे क्या बनेगा? बैठिए। अच्छा 1 मिनट है लास्ट का मेरे पास। अहमद भाई जल्दी जल्दी 30 सेकंड है गालिबन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन असना मनाए। यू रेज्ड वॉइस फॉर मेनी इश्यूज दैट आर गोइंग रॉन्ग विद पाकिस्तान। सॉरी हारना मनाए। हम खातिन हजरात आज, उमर भाई थैंक यू सो मच, आपने लेट ज्वाइन किया मगर मजा आया। खातिन हजरात आज हारना मना के आखिरी दिन है, हम जा रहे हैं। फिर किसी टूर्नामेंट में आपसे मुलाकात जरूर होगी। एक बात याद रखिएगा, आपने तनकीद की, थोड़ी खट्टी मीठी बातें भी की, मगर मैं एक चीज़ का गवाह हूं कि जितने पैनलिस्ट यहाँ मौजूद थे उन सब का एक ही मोटिव था कि पाकिस्तानी क्रिकेट बेहतर हो। हम सब यही चाहते हैं, हम पाकिस्तान को हमेशा जीतता हुआ देखना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।